पॉलिटिकल पार्टी पर आईटी की कार्रवाई से खुलासा हुआ है कि भारतीय सामाजिक पार्टी के ठिकानों पर रेड हुई है। युवा भारत आत्मनिर्भर दल के ठिकानों पर रेड से खुलासा हुआ है कि 300 करोड़ से ज्यादा का फर्जी चंदे का खुलासा हुआ है। कंपनियों पर टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देकर टैक्स की चोरी की गई और 3 से 6% कमीशन काटकर चंदा की रकम वापस ली गई। पार्टी के बैंक खातों का गलत इस्तेमाल किया गया। RUPP की फाइनेंस की डील भीलवाड़ा से संचालित होती है। पार्टी की रकम को निजी खातों में ट्रांसफर कर हेराफेरी की गई है। और आपको बता दें कि फर्जीवाड़े में कई स्थानीय शख्स भी शामिल हैं। भीलवाड़ा जिले से फर्जीवाड़े का संचालन किया जाता था। तो सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी में खुलासा हुआ है कि कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों को चंदा देकर टैक्स बचाया जा रहा है, लेकिन बाद में 3 से 6% कमीशन काटकर चंदे की रकम कंपनियों को नकद या बैंक के जरिए लौटा दी जाती है। इस प्रक्रिया में पार्टी के बैंक खातों का गलत इस्तेमाल किया गया है। हालांकि विभाग को फर्जीवाड़े में शामिल कई स्थानीय शख्स की भूमिका का भी सबूत मिला है। इस पूरी रकम को निजी खातों में ट्रांसफर किया जाता था। टैक्स से बचने के लिए ये जो कृत्य है वो किया जाता था, यानी कि जो कंपनियां हैं वो टैक्स से बचने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको चंदा देती थी। और इस बात की सूचना मिलने के बाद आईटी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। भारतीय सामाजिक पार्टी जिनके कई ठिकानों पर रेड मारी गई है, युवा भारत आत्मनिर्भर दल के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। और बताया जा रहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा का जो फर्जी चंदा है उसका खुलासा हुआ है। पार्टी अध्यक्ष को हर साल मात्र 5 लाख का कमीशन देने का भी आरोप लगा है और महज 15,000 में पार्टी खाते की फर्जी डिटेलिंग भी दी जाती थी। नवीन इस पर और डिटेल समय देंगे। नवीन, पूरा मामला क्या है और अब क्या कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में जो अब जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, लगातार जो दबिश का दौर जारी है और जिस तरह से ये सारा टैक्स का चोरी का जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं अब इस तरह से पूरी तरह से जो विभाग है उसको भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। किस तरह से जितने सख्त कानून बनाए जा रहे हैं उसके बावजूद किसी न किसी तरीके से जो सीए हैं, कथित सीए हैं, वो किस तरह से इसका रास्ता निकाल के और तभी भी टैक्स चोरी करवा रहे हैं। दूसरी बात, कल जिस तरह से भीलवाड़ा में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, इसी सबको लेकर जो सीए फोरम थे, प्रोफेशनल फोरम, उनके बैनर तले कम से कम भी 500 सीए ने भीलवाड़ा में प्रदर्शन किया था इनकम टैक्स ऑफिस के बाद। उनके भी यही कहना था, कम से कम सरकार और विभाग ये तो जारी करे किस पार्टी के नाम पे चंदा ले सकते हैं, किस पार्टी को चंदा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, किससे आर्थिक व्यवहार रखना नहीं रखना है, ये सब क्लियर करने की बात अब जिस तरह से सीए उठा रहे हैं। और लगातार ये जो पूरे घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं। किस तरह से टैक्स की इतनी चोरी हो रही है और किस तरह से टैक्स चोरी करके और सरकार के राजस्व को और आम जन के जो पचने कमाई है उसको चूना लगाया जा रहा है। ठीक है नवीन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।